आप मुझे बताइए, लालू जी के पास अपना एक प्लॉट भी नहीं है यहाँ पर दिल्ली में। अरे ड्रामा है, चुनाव है ना 2024 का, उसका ड्रामा है। मोदी जी बहुत ड्रामेबाज है। प्रधानमंत्री मोदी जी से ज़्यादा झूठा आदमी इस दुनिया में कोई नहीं है। आरएसएस तो अंग्रेज़ों के दलाल थे। ये ओबीसी के ऊपर है कि अगर वो कांग्रेस का साथ देंगे तो उनको लाभ मिलेगा। आज ज़रूरत इस बात की है ओबीसी जो है वो संगठित बने। बातचीत हो रही है, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, बिहार में तो अब शुरू भी हो गई, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो जातीय जनगणना है उसके बारे में पूरे देश भर में जो ओबीसी के समाज के लोग हैं उसकी मांग करते रहे हैं कि 2011 का जो जातीय जनगणना हुआ था उसको उजागर करें। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी और जो उनकी सरकार है, एनडीए की सरकार है, वो पिछड़ा वर्ग विरोधी है और उसको उजागर नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को डाटा चाहिए। आज हमारे प्रदेश हरियाणा में 8% आरक्षण दिया है पंचायती राज में, और कहीं 14% है, कहीं भी 27% पूरा नहीं है। बहुत कम प्रदेश हैं। और अगर जहां अगर 27% दिया भी है तो उसको स्वीकृति गवर्नर साहब नहीं दे रहे हैं, ना आगे राष्ट्रपति को भेज रहे हैं। तो पूरे देश में आज ज़रूरत इस बात की है कि ओबीसी जो है वो संगठित बने, और जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी नए सिरे से तो आर्थिक आधार कैसे पता लगेगा? शैक्षणिक शिक्षा का तौर पे कौन सी जाति कितनी शिक्षित है, आर्थिक स्थिति कौन सी जाति की ठीक है, और तमाम बातें। भारतीय जनता पार्टी रोकना क्यों चाहती है, क्या वजह क्या है? राजनीतिक व्यवस्था में किस जाति के लोग सक्रिय हैं, किस जाति के लोग इतने छोटे छोटे जाति के ओबीसी के लोग हैं जिन लोगों को कोई पूछता नहीं है। अब जैसे यादव है, कुर्मी है, इन लोगों का तो वर्चस्व है अपने अपने इलाके में। जैसे अपने ये आपके निषाद लगा लीजिए आप, कश्यप हैं, तो ये इनके लोगों के एमएलए बन जाते हैं। लेकिन जैसे धोबी है, तेली है, नाई है, तो छोटे छोटे लोग हैं, उन लोगों को जो है जो उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए जातीय जनगणना कराना बहुत ज़रूरी है। उनको अलग से आरक्षण दिया जाए, जो अति पिछड़ा है उनको अलग दिया जाए, जो पिछड़ा वर्ग के लोगों को उनको आरक्षण दिया जाए। और मूल रूप से ये देश हित में भी है, जिसकी जितनी जनसंख्या जो आर्थिक रूप से जितना कमज़ोर है उसको उतना ही लाभ मिलना चाहिए। चाहे कोई भी, जैसे आपकी विकास की कोई परियोजना है आप तभी बनाएंगे ना। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि हमें डाटा दीजिए, डाटा ये लिए हुए हैं लेकिन प्रस्तुत नहीं करते हैं। ओबीसी कमीशन बैठा देते हैं जिसमें अपने कठपुतली या लोगों को बैठा देते हैं। उसमें जो है वो आरक्षण, जैसे हरियाणा में 27% आरक्षण पंचायती राज में होना चाहिए था, 8% दे दिया। आपके झारखंड में अभी 27% आरक्षण के लिए बिल पास कर दिया। छत्तीसगढ़ में बिल पास कर दिया, गवर्नर वो लिए बैठे हैं अपने पास। तो मेरा ये मानना है कि जातीय जनगणना के लिए राहुल जी ने तेलंगाना में और कई जगह ये उन्होंने घोषणा कर दी है। जब उन्हें हमारी सरकार 2024 में अगर लोग बनाते हैं, ये ओबीसी के ऊपर है कि अगर वो कांग्रेस का साथ देंगे तो उनको लाभ मिलेगा। अगर अभी भी बीजेपी के साथ वो मात्र इसलिए कि वो टिकट फालतू दे देते हैं, लेकिन लाभ नहीं को देते हैं, तो आज ओबीसी के लोगों को मेरा ये संदेश है कि भाजपा को छोड़िए, कांग्रेस का साथ दीजिए। क्षेत्रीय दल से उनसे बात बनने वाली नहीं है। आज देश में ओबीसी को जो नेशनल पार्टीज हैं उनके साथ जुड़ना पड़ेगा, और वो अगर कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे तो उनको लाभ भी मिलेगा। इतने कम समय में डाटा, जैसे उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव था, जातीय संगठन सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है, 11 से बाद जो है जातीय जनगणना हुई ही नहीं है, तो कैसे डाटा देगी सरकार? वो फर्जी करेंगे, कमीशन बढ़ा देंगे, 8-10% जो है वो आरक्षण देके छुट्टी करेंगे। क्या मतलब भारत जोड़ो यात्रा से कुछ फर्क पड़ेगा 24 के चुनाव में? नहीं, भारत जोड़ो यात्रा से जो नफरत की दीवार थी, जाति धर्म रंग भेद के नाम से जो व्यवस्था जो इन्होंने बिगाड़ दी थी, संविधान की जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको नष्ट कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को पग्गू बना दिया। अब जुडिशरी के अंदर भी ये चाहते हैं कि उनके आदमी होने चाहिए जो जजेस का सिलेक्शन के बारे में, उसमें भी ये चाहते हैं कि जुडिशरी को भी अपने नीचे ले आए।
तो जिस तरह से आपका निजीकरण कर रहे हैं LIC का, बैंकों का, आपके एयरपोर्ट का, बंदरगाह का, इनका सबका निजीकरण, उससे क्या होगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। फिर आपकी इलेक्शन कमीशन जो है उसकी हालत क्या है आज ह्यूमन राइट कमीशन क्या कर रहा है? आज जो है जितने भी आपके जो CBI है, ED है, इनकम टैक्स है, इसका दुरुपयोग करके अभी लालू जी के ऊपर फिर एक और केस बना दिया। अरे साहब, आप जो है 14 साल पुराने जो है वो मुर्दे उखाड़े। आप मुझे बताइए, लालू जी के पास अपना एक प्लॉट भी नहीं है यहाँ पर दिल्ली में, लोगों की बड़े बड़े कोठियाँ हैं उनका। जो यानी कि इस प्रकार से ये लोग जो हैं प्रताड़ित कर रहे हैं, जो लोग उनके सामने घुटने नहीं टेकते उनको प्रताड़ित करते हैं। लोकतंत्र कहीं खतरे में पड़ेगा क्या इस चीज़ से? हाँ, लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है इससे। मीडिया जब काबू कर लिया, इलेक्शन कमीशन काबू कर लिया, तो लोकतंत्र तो ध्वस्त होना ही है। प्रधानमंत्री कहते हैं हमारे सरकार में सबसे मजबूत लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री मोदी जी से ज़्यादा झूठा आदमी इस दुनिया में कोई नहीं है, झूठ बोलने में माहिर है। उनके पास कला है, कला से लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाते हैं। क्या 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते थे, 15 लाख देने की बात करते थे, फिर बोले जुमला है। तो ये तो केवल झूठ बोलकर राज को हथियाना चाहते हैं। और OBC अगर वो हैं तो OBC के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? क्यों नहीं जाते जनगणना कराते? क्यों OBC जो देश के अंदर 50% से ज़्यादा है, क्यों नहीं उनको अधिकार देते हैं उनको? अगर वो सच्चे OBC हैं, मेरा उनसे खुली चुनौती है, अगर वो OBC हैं तो जाते जनगणना कराएं, क्यों नहीं कराते? और RSS के बड़ा घेराव करते हैं राहुल गांधी, और भारत जोड़ो में जब देखो RSS के बारे में बहुत घेराव करते हैं। RSS तो अंग्रेज़ों के दलाल थे, और सावरकर जो है उसने माफ़ीनामा मांगा, ये रिकॉर्ड में है, इस बात को कोई झुठला नहीं सकता है। लास्ट में सवाल करेंगे, प्रधानमंत्री कल 2 बयान आए हैं, बस एक लास्ट सवाल है। एक बयान आया है बाइकॉट जो बॉलीवुड चल रहा है उस पर, कि उन्होंने अपने नेताओं को नसीहत दी है कि बॉलीवुड का बाइकॉट ना करें, और दूसरा ये कहा है कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता जो है वो मुस्लिमों के बारे में अपशब्द ना बोले। नहीं, अच्छी बात है। अगर प्रधानमंत्री को थोड़ा बहुत अगर समझ आ गई है तो मैं तो कहता हूँ कि उनको तो ये बहुत पहले कह देना चाहिए था। इतने लोग नहीं मरते, कितने लोगों को मॉब लिंचिंग, कितने लोगों की मॉब लिंचिंग हुई है, कितनी महिलाओं पे अत्याचार हुए हैं। अब फिल्म के ऊपर भी जो है, अगर किसी ने रंग कोई लगा लिया तो कोई उनका उस पर स्टैंप लगी हुई है क्या है? कि भाई ये रंग जो है ये फलानी जाति का है, ग्रीन जो है किसी और जाति का है। आप जो है हर चीज़ के अंदर जो फटकार लगाई है उन्होंने नरोत्तम मिश्रा को, तो वो स्वागत हो गया। कार्रवाई भी होगी कि ऐसे फटकार लगेगा? अरे ड्रामा है, चुनाव है ना 2024 का, उसका ड्रामा है। मोदी जी बहुत ड्रामेबाज है। ड्रामेबाज है? हाँ, पक्का ड्रामा करते हैं, नौटंकी करते हैं लोगों को प्रभावित करने के लिए। भाई मैं तो बहुत बढ़िया आदमी हूँ, सेकुलर आदमी हूँ, तो ज़मीन पे नज़र आना चाहिए ना, ज़मीन पे नज़र नहीं आता। रंग से धर्म खतरे में आता है क्या? हाँ, रंग से धर्म खतरे में आ सकता है क्या? नहीं, कहाँ। आप मुझे बताइए, मुगलों ने देश में 800 साल राज किया, क्या हिंदू का अस्तित्व खत्म हुआ था? नहीं। हाँ, आज तो सब कुछ जो है, राजपाट जो है वो हिंदुओं के हाथ में है ना, है? तो खतरे में कैसे हिंदू खतरे में नहीं है, इनकी कुर्सी खतरे में है। चलिए, धन्यवाद।